हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है मीडियन, मध्य का। बच्चों, इससे पहले हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अर्थमेटिक मीन के सवाल किए थे, उसको समझा था और आपसे मैंने कहा भी था कि अब आप उसकी एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ही दूसरा मेज़रमेंट था मीडियन, मध्य का। आज हम मध्य का के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। मध्य का बच्चों, जैसा कि नाम से ही लगता है कि ये बिल्कुल मध्य का वैल्यू होता है, यानी जो भी सीरीज़ हमको दी हुई होती है उसमें बिल्कुल मध्य का मूल्य, बिल्कुल बीच का मूल्य मध्य का कहलाता है। शुरू में जब हमने मेजर्स ऑफ टेंडेंसी पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखा था कि मध्य का जो है वो एक पोजिशनल एवरेज है, यानी ये स्थिति माध्य कहलाता है। स्थिति माध्य का मतलब है कि हम सीरीज़ को देख करके इसकी बीच की वैल्यू को आसानी से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि यही मध्य मूल्य है और यही मध्य का होगा। तो देखिए उसका तरीका क्या है, मीडियन निकालने का, कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम इसमें देखते हैं कि मीडियन जो है वो बिल्कुल एक बीच का वैल्यू होता है। ये मीडियन इज़ अ वैल्यू विच डिवाइड्स द सीरीज़ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। नेचुरल है कि यदि वो बीच का वैल्यू है तो वो सीरीज़ अपने आप दो भागों में बट जाती है। एक भाग में मूल्य मध्यका से कम होते हैं और दूसरे भाग में मूल्य मध्यका मूल्य से ज़्यादा होते हैं। यही सब हमने इसमें लिखा है। इट इज़ पोजीशन विच इज़ एग्जैक्टली इन द सेंटर। ये बिल्कुल बीच की पोजीशन होती है। लेकिन कब होगी बीच का मूल्य, हम कब देखेंगे? आफ्टर अरेंजिंग द सीरीज़ इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी हम सीरीज़ को सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट करते हैं, यानी सबसे छोटा मूल्य पहले, यानी छोटे मूल्य से लगातार बढ़ते हुए मूल्य के क्रम में हम सीरीज़ को अरेंज करते हैं और उसके बाद हम जो मध्य में मूल्य आता है उसको हम मध्य का ज्ञात कर लेते हैं। इसको भी ज्ञात करने का सूत्र है जो हमें आगे देखने को मिलेगा। किसी भी श्रेणी को आरोही या अवरोही, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर उस श्रेणी के मध्य में जो मूल्य आता है वो मध्य का कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये श्रेणी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। एक भाग में सारे मूल्य मध्यका से अधिक और दूसरे भाग में सारे मूल्य मध्यका से कम होते हैं। ये तो था ब्रीफ इंट्रोडक्शन मध्यका के बारे में। मध्यका को ज्ञात करने का जो सूत्र है, ये एक उस पर जाने से पहले ये एक सैंपल है कि किस तरह से हम, यदि हमको कोई भी सीरीज़ दी हुई होती है तो किस तरह से हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको ये नंबर दिए हुए हैं। दिस इज़ 5, 13, 9, 7, 1, 9, 2, 9 एंड 11। अब हमको इसमें से मध्य का निकालना है। अब हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, यानी इस सीरीज़ को देखने भर से हमको मध्य का मूल्य नहीं मिलेगा। हमको करना क्या होगा कि सबसे पहले इस सीरीज़ को हमें असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होगा। तो हमें ये देखना है कि इस सीरीज़ में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है। देखिए 1, तो हमने सबसे पहले सीरीज़ में 1 लिख दिया। उसके बाद एक से जस्ट बड़ा वाला नंबर कौन सा है? 2। ये 2, एक के बाद हमने 2 लिख दिया। 2 के बाद तीसरा बड़ा नंबर कौन सा है? 5, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। 5 के बाद जो नंबर है वो आता है 7, दिस इज़ 7। 7 के बाद इस सीरीज़ में 9 है तो हमने यहाँ पर 9, ये जो 9 है वो हमने लिख दिया। आप देखिए इस सीरीज़ में 3 बार 9 है तो हमने 3 बार 9 यहाँ पर लिख दिया। 9 के बाद नेक्स्ट जो नंबर बड़ा आता है वो है 11, तो हमने यहाँ पर 11 लिख दिया। और लास्ट में लार्जेस्ट नंबर इन दिस सीरीज़ इज़ 13, जो लास्ट में हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आप आसानी से देख सकते हैं
ये 9 नंबर्स हैं, 9 डिजिट्स हमको मिले हैं और उसमें जो बीच वाली डिजिट है ये 9 है। सो आवर मीडियन जो है वो यहाँ पर हमारा 9 होगा। एक बात और बता दें बच्चों कि मीडियन को हम हमेशा कैपिटल M से डिनोट करते हैं। जिस तरह से हम अर्थमेटिक मीन को x बार से डिनोट करते थे, उसी तरह से मीडियन को हम M से डिनोट करते हैं। नाउ फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीडियन। मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये देखिए, ये मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। इसमें ये फॉर्मूला तब अप्लाई है जबकि सीरीज़ हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ है या डिस्क्रीट सीरीज़ है। तो सबसे पहले हमारा ये फार्मूला कब अप्लाई करना है, जब हमको कोई इंडिविजुअल सीरीज़ दी हुई है या डिस्क्रीट सीरीज़ दी हुई है। उसमें हम सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़ में सीरीज़ को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे, अरेंज करेंगे और उसके बाद हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। देखिए, मान लीजिए ये एक सवाल है, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम दिस सीरीज़। हमको ये वाले नंबर मिले हुए हैं 10, 5, 11, 10, 8, 22, 15, 18, 17 एंड 13। इसमें आपको मध्यका की गणना करनी है। सो इंडिविजुअल सीरीज़ में हमको दो तरह के केसेस देखने को मिलते हैं बच्चों। दो केसेस हमको देखने को मिलते हैं और वो केसेस क्या हैं, देखिए। व्हेन नंबर्स, पहला केस जो हमको देखने को मिलेगा वो है व्हेन नंबर्स ऑफ टर्म्स इज़ ऑड नंबर में, जैसे 7 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। दीज आर ऑड नंबर्स। यदि हमको इस ऑड नंबर में सीरीज़ दी हुई होती है तो तरीका वही है, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, मीडियन n+1 इज़ इक्वल टू n, मीडियन इज़ इक्वल टू n+1/2 आइटम। अब यहाँ पर एक किताबों में जो आपको लिखा मिलेगा वो है मीडियन। मैंने आपको पहले ही बताया था, मीडियन इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल M। और यहाँ जो आपको लिखना है साइज़, ठीक है, साइज़ ऑफ n+1/2 आइटम, ये आपको किताबों में लिखा मिलेगा, जो कि बिल्कुल सही है। ये भी ठीक है, लेकिन किताबों में ये साइज़ ऑफ n+1/2 है, तो आपको कन्फ्यूज़न किसी तरह का नहीं होना चाहिए, वो ठीक है। जो सवाल था उस सीरीज़ को हमने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। सीरीज़ को देखिए, उसमें सबसे छोटा नंबर 5 था, तो हमने 5, उसके बाद 8, फिर 10, 11, 13, 15, 17, 18 एंड 22। देयर आर 9 वैल्यूज़। हमारे पास 9 वैल्यूज़ हैं और सीरीज़ है। मीडियन का हमने फार्मूला लगाया n+1, तो n कितना है 9, तो हमने यहाँ पर 9 लिख दिया, +1 फार्मूले में ही है, n+1 डिवाइडेड बाय 2, तो साइज़ ऑफ n+1/2 आइटम। अब हमने जब 9 में 1 जोड़ा तो हमको मिला 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, और हमारे पास यहाँ पर भाग देने से आया 5th आइटम। देखिए बच्चों, th मतलब कौन सा वा, है ना, तो ये 5th आइटम है। 5th आइटम का मतलब है कि जो सीरीज़ हमको मिली हुई है ये वाली, इसमें से 5th नंबर कौन सा है, 5वां मूल नंबर कौन सा, वही मध्य का मूल्य होगा। तो हमारा 5वां मूल्य होता है यहाँ पर 13। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, तो 5वां नंबर यानी 5th आइटम इज़ 13, सो आवर मीडियन इज़ 13। तो ये जो मीडियन है ये हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर नहीं है बच्चों, ये हमको आइटम मिला है, कौन सा वह पद होगा, और जब हम उस पद को देख लेते हैं, गिन कर के हम उस स्थिति को मालूम कर लेते हैं, तो वही मीडियन कहलाता है। नेक्स्ट केस, जो दूसरा केस है वो है कि व्हेन नंबर्स ऑफ टर्म्स इज़ इवन, जब हमको इवन नंबर मिले हुए होते हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं, जैसे 4 है, 6 है, 8 है,
10 है, 12 है, ये दीज आर इवन नंबर्स. सो कैलकुलेट, हमको ये सवाल यदि मिला हुआ है 9, 10, 5, 11, 8, 22, 15, 18, 17 एंड 13. तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा बच्चों, इस सीरीज़ को हम रीअरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. तो बिल्कुल वही तरीका है. 5, 8 जो सबसे छोटा नंबर है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और इस तरह से लास्ट में हमने ये सारे नंबर यहाँ पर रीअरेंज कर लिए. फॉर्मूला अप्लाई किया हमने n+1/2 आइटम. अब यहाँ पर ध्यान से आपको इस चीज़ को समझना है. n जो है वो n हमारे इस सवाल में कितने नंबर हैं, n जो है वो 10 है. तो हमने n की जगह 10 लिख दिया. 10 + 1/2 तो हमको मिला 11. 11/2. 11 में जब 2 का भाग लगाया तो हमको मिला 5.5 आइटम. ठीक है. दिस इज़ नॉट द मीडियन. मीडियन जानने के लिए या मीडियन वैल्यू जानने के लिए, मध्य का मूल्य जानने के लिए हम अपनी सीरीज़ देखेंगे. अब सीरीज़ तो बाद में देखेंगे, उससे पहले हम ये देखेंगे, ये फॉर्मूला देखिए. 5.5 आइटम का मतलब है कि हमको 5th आइटम का नंबर लिखना है प्लस 6th आइटम का नंबर लिखना है और उसको 2 से डिवाइड करना है. अब हम सीरीज़ देखते हैं. 5th, अब देखिए 5, 1 2 3 4 5, 11. एक तो 11 हमको दिखना है. 5.5 11 के जस्ट वाला नंबर यानी 6th आइटम इज़ 13. तो 5.5 का मतलब है साइज़ ऑफ 5 जो 5वां वैल्यू है और 6ठा वैल्यू है, उन दोनों को जोड़ करके हम 2 से भाग लगा देंगे. तो देखिए ये हमको मिला हुआ है 11 + 13 डिवाइडेड बाय 2. क्या मिला हमको 24. 11 और 13 = 24 डिवाइडेड बाय 2 एंड वी गेट 12. सो दिस इज़ आवर मीडियन. 12 जो है वो हमारा मीडियन है. और मीडियन को आप मीडियन पूरा ना भी लिखें, लेकिन मीडियन को आप कैपिटल M से डिनोट कर दीजिए. दैट मीन्स मीडियन. इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं. ये बिल्कुल इंडिविजुअल सीरीज़ में था, जबकि हम n+1 फार्मूले n+1/2 फार्मूला को यूज़ करके मीडियन वैल्यू मालूम कर रहे थे. नाउ द मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज़. खंडित श्रेणी में हम किस तरह से मध्यका का पता लगाएंगे, मध्य का मालूम करेंगे, मध्य का मूल्य ज्ञात करेंगे. इसमें हमको इंडिविजुअल सीरीज़ तो दी हुई ही है, साथ में खंडित श्रेणी में हमको फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है. अब थोड़ा सा इसमें चेंज है. फार्मूला इज़ द सेम बट मेथडोलॉजी इज़ डिफरेंट. क्या डिफरेंस है इसमें कि हमको जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी के देख करके, फ्रीक्वेंसी की गणना करके हमको फ्रीक्वेंसी के सामने उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ये हम देखते हैं. ये देखिए, ये फार्मूला सेम है, फार्मूला हमको सेम ही लगाना है इन डिस्क्रीट सीरीज़, लेकिन सवाल थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा. मान लीजिए हमको ये सवाल दिया हुआ है, कंप्यूट मीन फॉर फॉलोइंग डाटा x = अब ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये हमको सीरीज़ दी हुई है और इनकी जो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी हैं वो हैं 4, 7, 21, 34, 25, 12 एंड 3. अब देखिए, अब इसको हम सवाल में किस तरह से लिखते हैं, इसको किस तरह से मीडियन कैलकुलेट हम यहाँ पर करते हैं. देखिए यहाँ पर अब इस सवाल को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे आपके बच्चों, डिस्क्रीट सीरीज़ के भी, कंटिन्यूस सीरीज़ के भी, आपको इसी तरीके से करना है.
यानी जहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है मध्यका में, आपको उनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी ही पड़ेगी। तो आप देखिए यहाँ पर हमको सवाल हमको मिल गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और इनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है 4, 7, 21, 34, 25, 12 एंड 3। अब हमको इनकी संचयी आवृत्ति, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको हम संचयी आवृत्ति भी कहते हैं हिंदी में। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हमारी सबसे ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है 4, तो हमने 4, ये हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। 4 के जस्ट बाद वाली आवृत्ति कौन सी है? 7। तो 4 के साथ हम 7 जोड़ देंगे, यानी लगातार हम वैल्यूज़ को स्टेप बाय स्टेप ऐड करते चले जाएंगे। ये हमारी संचयी आवृत्ति कहलाती है। तो 4 + 7 = 11। 4 में यदि आप 7 जोड़ेंगे तो 11 मिलेगा आपको। अब जब एक बार हमको 11 मिल गया संचयी आवृत्ति में, उस संचयी आवृत्ति 11 में हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 21। हम 21 ऐड कर देंगे तो हमको मिल गया 32। 32 संचयी आवृत्ति में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 34 है, तो 32 + 34 = 66। ये हमको नेक्स्ट संचयी आवृत्ति मिल गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई। इस तरह से हम आगे आने वाली वैल्यूज़ फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाएंगे और हमको लास्ट तक, ये हमको लास्ट में हमको मिलता है 106, 106। इसी तरह से जब हम फ्रीक्वेंसी का एडिशन करते हैं, जब हम इन फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हैं बच्चों, तो हमको मिलता है n = 106। ये टैली करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये जो n = 106 है, दैट शुड बी इक्वल टू दिस फिगर। यदि ये वैल्यू और ये वैल्यू एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। हमने जो एडिशन किया है, हमने जो जोड़ लगाया है, वो बिल्कुल सही है। ये टैली करने का एक तरीका है। उसके बाद वी विल अप्लाई द फार्मूला m = साइज ऑफ n + 1 आइटम। साइज ऑफ n प्लस, अब n कितना है? क्योंकि अब हमको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सो दिस इज़ अवर n। तो n इज़ 106, तो n की जगह हमने 106 लिखा है, +1 अकॉर्डिंग टू फार्मूला डिवाइडेड बाय 2। जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो 106 + 1 दिस गिव्स अस 107, 107 डिवाइडेड बाय 2। जब हम 107 को 2 से भाग लगाते हैं तो हमको मिलता है साइज़ ऑफ 53.5 आइटम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। साइज़, दिस इज़ नॉट द मीडियन, दिस इज़ द साइज़ ऑफ 53.5 आइटम। अब हमको करना क्या है? ये जो हमको 53.5 आइटम मिला है, वी विल गो टूवर्ड्स आवर CF, यानी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने ली है वो देखना है हमको। अब देखिए, जब हम इस तरफ आते हैं तो हमने सबसे पहले देखना है कि ये जो 53.5 जो नंबर है वो सबसे पहले कौन सी CF में सबसे पहले आता है, सबसे पहले उसकी स्थिति आती है। 4 में दैट इज़ वेरी शॉर्ट नंबर, 11 में नहीं आएगा बिकॉज 53.5 तो बहुत बड़ा नंबर है। 32 ऑफ कोर्स छोटा है 53 से, इसमें 53 नहीं आता। इसके बाद जो नंबर आता है 66 बच्चों, ये ध्यान रखना, 66 इज़ मोर देन 53.5 है ना। तो यहाँ पर हमको देखना है कि जो 53.5 है ये सबसे पहले इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 66 में आ जाता है। इसके बाद के नंबर भी हालांकि ज़्यादा है, 91 है, 103 है, लेकिन सबसे पहले जो नंबर आता है वो है 66। अब 66 के सामने x की कौन सी वैल्यू आ रही है? दैट इज़ 40। ये जो 40 आया ये आपका मीडियन होगा, यानी m = 40। ये नहीं होगा आपका, ये मीडियन टर्म है ना। ये इसको सबसे, फिर आप CF में देखेंगे, CF में देखने के बाद उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी लिखी होगी उसमें आप जो x लिखा होगा, x की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी m। आपको फ्रीक्वेंसी नहीं लिखनी बच्चों, ये नहीं लिखना,
आपको m x का जो मूल्य है वह लिखना है वो 40. दिस इज़ योर आंसर. तो दिस इज़ ऑल अबाउट मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज़, इन डिस्क्रीट सीरीज़. और अब सभी से उम्मीद नहीं बल्कि मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग अब इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ से रिलेटेड जितने भी सम्स आप लोगों की किताब में दिए हुए हैं उनको कीजिए. जहाँ भी आपको परेशानी आए मेरे से पूछिए. थैंक यू वेरी